हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है पेरीमीटर एंड एरिया। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग: to find the perimeter of regular and irregular shapes, to find the area of regular and irregular shapes. Now next topic is perimeter. Anju wants to find the length of the tablecloth to know how much lace she would require to stitch around it. She calculated it by adding together the length of all its sides, which will give her the length of the lace required to stitch around the tablecloth. The total length around a figure or an object two-dimensional shape is called the perimeter. क्या बोला है कि अंजू को एक टेबल क्लॉथ है उसके पास, उसके चारों तरफ क्या करना है, लेस को स्टिच करना है। तो कितना लेस उसे चाहिए, तो उसने क्या किया, उसकी चारों साइड्स को क्या किया, ऐड करती रही जितना है, ठीक है। और चारों साइड की जो लेंथ है उसको ऐड करने के बाद उसे पता चला उसे कितनी लेस रिक्वायर्ड है। तो जो उसने वो चारों साइड की जो लेंथ है उसको ऐड किया, वही हमारा क्या है, पेरीमीटर। तो द टोटल लेंथ अराउंड अ फिगर, कोई भी फिगर है या कोई भी ऑब्जेक्ट, उसके चारों तरफ जो लेंथ है उसको अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो हमारा क्या होता है, पेरीमीटर। क्या होता है हमारा पेरीमीटर, टोटल लेंथ अराउंड अ फिगर। नाउ नेक्स्ट इज पेरीमीटर ऑफ शेप्स। वी नो दैट to find the perimeter of a figure, we simply add up the length of all its side. अगर हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो कोई भी शेप गिवन है, आप सिर्फ क्या करें, उसके चारों तरफ या 5 साइड्स या 6 साइड या 3 साइड, जितनी भी साइड्स हैं उसकी ऑल साइड्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। एग्जाम्पल 1, a rectangle has a length of 10 centimeters and a width of 4 centimeters. Find the perimeter. हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और विड्थ कितनी है, 4 सेंटीमीटर। हमें इसका क्या निकालना है, पेरीमीटर। तो हमारे अकॉर्डिंग क्या है, हम जो भी शेप गिवन है, जो भी फिगर गिवन है, उसके चारों साइड्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो वो हमारा क्या निकल जाता है, पेरीमीटर। चलो देखते हैं कैसे। सॉल्यूशन, पेरीमीटर इसको हम किससे डिनोट करेंगे, पी। P मीन्स पैरीमीटर। क्या करेंगे, हम चारों साइड्स को ऐड कर देंगे। 10 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, 10 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 4, चारों साइड्स को ऐड कर दिया। दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर। क्या देखा हमने, 2 टाइम्स 10 है, 2 टाइम्स 4 है, राइट। तो 2 टाइम्स है तो हमने क्या किया, 2 इंटू 10 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 14 सेंटीमीटर, और हमारा पेरीमीटर कितना आया, 28 सेंटीमीटर। हेंस द पेरीमीटर ऑफ द गिवन रेक्टेंगल इज 28 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला। हम एक फॉर्मूला इसमें यूज कर सकते हैं, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये हमारी क्या है, लेंथ, और ये हमारी क्या है, ब्रेथ, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया, क्योंकि 2 टाइम्स हमारी लेंथ है, 2 टाइम्स हमारी ब्रेथ है, तो हमारा क्या बना, यहाँ पे हमने क्या किया था, 2 टाइम्स 10, 2 टाइम्स 4, तो इसी तरह से हमने यहाँ पे फॉर्मूला बना दिया, ये 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ और प्लस ब्रेथ को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, और पेरीमीटर कितना आ जाएगा हमारा, 2 इंटू एल प्लस बी। लेंथ ब्रेथ को ऐड करो और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि दोनों क्या आ रही हैं, 2 टाइम्स, where L and B represent length and breadth respectively. Now example 2. Find the perimeter of a square with each side measuring 5 centimeter. A square has all the 4 sides equal. यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्क्वायर है जिसकी ऑल साइड्स हमारी क्या है, इक्वल है, दिख भी रही है। कितने कितने सेंटीमीटर की है, 5 सेंटीमीटर की। तो देखते हैं इसका पेरीमीटर कैसे निकलेगा। सॉल्यूशन, पेरीमीटर निकालने के लिए हमें क्या करना था,
बाउंड्री, जो चारों तरफ की बाउंड्री है उनकी लेंथ को प्लस कर देना था, तो यहां भी हम ऐसे ही करेंगे। देयरफॉर पेरीमीटर दैट इज P इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि हमारी लेंथ और ब्रेथ, ये दोनों, ये लेंथ और ये ब्रेथ दोनों क्या है? सेम, क्योंकि ऑल साइड्स क्या है? इक्वल। तो हमारा क्या किया हमने यहाँ पे 4 टाइम्स 5 को ऐड किया, तो हमने क्या किया 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला। तो स्क्वायर का हम पेरीमीटर एक फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या? क्योंकि इसमें लेंथ और ब्रेथ सेम है तो ऑल साइड्स आर इक्वल, तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। क्या है हमारा? 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। तो P इज इक्वल टू 4S। P मीन्स पेरीमीटर एंड 4 साइड्स, और S मीन्स साइड। S किसको डिनोट कर रहा है यहाँ पे? साइड को। वेयर S represents the length of the side. Now next example, example 3. Find the perimeter of a triangle with sides measuring 8 centimeters, 10 centimeters and 4 centimeters. हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसकी एक साइड 10 सेंटीमीटर है, एक 4 सेंटीमीटर और एक 8 सेंटीमीटर। तो पैरीमीटर इसका फाइंड आउट करना है। देखते हैं कैसे। सॉल्यूशन, पैरीमीटर P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पैरीमीटर इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं ऑल साइड्स को प्लस कर देते हैं, तो यहाँ पे भी हमने ऑल साइड्स को प्लस किया। 8 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, ऑल साइड्स को हमने क्या कर दिया? प्लस कर दिया। प्लस करने के बाद क्योंकि कोई कॉमन नहीं है तो डायरेक्ट हम प्लस करेंगे, दैट इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर। सो perimeter of a triangle is equal to sum of all its 3 sides। तो जब हमें ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना है तो हम सिंपली क्या करेंगे? उसकी तीनों साइड्स, ट्राइंगल मीन्स 3 साइड्स, तीनों साइड्स का सम निकालेंगे। नाउ एग्जांपल 4, find the perimeter of an equilateral triangle with each side measuring 5 centimeter। equilateral means equal sides, राइट कितना है? 5 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। पैरीमीटर P इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर। क्योंकि ये हमारी क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो तीनों साइड्स हमारी क्या है? सेम है, 5 सेंटीमीटर। ओके, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 टाइम्स हमने 5 को प्लस करना है तो हम क्या करते हैं? डायरेक्ट 3 से 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। हमारा आंसर कितना आया? पेरीमीटर कितना आया? 15 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल मीन्स जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हैं, इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय साइड। क्या फॉर्मूला बनेगा हमारा? 3 मल्टीप्लाई बाय साइड, और P इज इक्वल टू 3S। S मीन्स साइड। Where is the side of the triangle? Remember, an equilateral triangle has all its sides of equal length। क्या बताया इन्होंने? कि equilateral triangle का मतलब होता है उसकी all sides क्या है? equal हैं। Now next topic is perimeter of polygons। A polygon is a closed figure made up of 3 or more line segments। पॉलीगॉन क्या है? 3 या 3 से ज्यादा लाइन सेगमेंट से बना हुआ एक क्लोज्ड फिगर। अ ट्राइंगल इज अ पॉलीगॉन विद 3 साइड्स। इट इज ऑल्सो अ पॉलीगॉन हैविंग द लीस्ट साइड। सबसे कम, क्योंकि 2 साइड से कभी भी कोई भी पॉलीगॉन क्लोज्ड फिगर नहीं बनेगी, तो मिनिमम कितनी चाहिए? 3 साइड्स। तो ये सबसे कम साइड वाला पॉलीगॉन है जो ट्राइंगल है। अ क्वाड्रिलेटरल विद 4 साइड्स, जो 4 साइड से मिलकर क्लोज्ड फिगर बनी है उसे क्या बोलेंगे हम? क्वाड्रिलेटरल। अ पेंटागन विद 5 साइड्स, 5 साइड से जो मिलकर बना है वो क्या है हमारा? पेंटागन। अ हेक्सागन, हेक्सा मीन्स 6 साइड से बना है, दैट इज हेक्सागन, एटसेट्रा आर अदर एग्जाम्पल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ पॉलीगॉन वी हैव टू ऐड ऑल इट्स साइड्स। जब भी हमें किसी भी पॉलीगॉन का पैरामीटर फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे? हम उसकी सारी साइड्स को ऐड कर देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल
What is the perimeter of a pentagon in which each side measure 4 cm? हमें एक पेंटागन गिवन है, पेंटागन मीन्स 5 साइड्स का, और उसकी सारी साइड्स का क्या है, मेजरमेंट है 4 सेंटीमीटर। क्या है, 4 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर। तो हम क्या करेंगे, इसकी ऑल साइड्स का टोटल कर देंगे। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। अ पेंटागन इज अ फिगर विद 5 साइड्स। पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं, 5। एंड द पेंटागन हैज ऑल साइड्स ऑफ द सेम लेंथ, और सारी साइड्स की जो लेंथ है वो क्या रहती है, सेम। सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर। 5 साइड्स हैं, ऑल इक्वल हैं, तो 5 टाइम्स हमने 4 को क्या किया, मल्टीप्लाई किया। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो हमारा पेरीमीटर कितना आया, 20 सेंटीमीटर। देयरफॉर द पेरीमीटर ऑफ द गिवन पेंटागन इज 20 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंडिंग द साइड्स। If we know the perimeter of a regular shape or figure, we can find the length of its sides by dividing its perimeter with the number of sides. अगर हमें किसी भी रेगुलर शेप, रेगुलर फिगर का पेरीमीटर गिवन है और उसके में साइड की लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो हम पेरीमीटर को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ साइड से। क्या करेंगे हम, पेरीमीटर को डिवाइड करेंगे किससे, उसके नंबर ऑफ साइड से। ओके, एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल, the perimeter of a square is 40 centimeter. What is the measure of each of its sides? हमें पेरीमीटर गिवन है एक स्क्वायर का 40 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, उसकी हर एक साइड का मेजरमेंट निकालना है। सॉल्यूशन देखो कैसे करते हैं। We know that perimeter is equal to 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। हमने फॉर्मूला पढ़ा था स्क्वायर का, क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, 4 साइड का होता है, तो हमारा पेरीमीटर हुआ 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। अब हमें क्या गिवन है, पेरीमीटर, और हमें क्या निकालना है, उसकी साइड की लेंथ। तो हम क्या करेंगे, पेरीमीटर को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे। पेरीमीटर कितना है, 40, और नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 4। तो 40 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। ये हमने क्या किया, पेरीमीटर गिवन है 40 सेंटीमीटर, 4 एज इट इज, और ये साइड। सो साइड क्या किया है हमने, बाय डिवाइडिंग इट्स पेरीमीटर विद द नंबर ऑफ साइड्स। ये हमारा पेरीमीटर है और नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 4। तो 40 डिवाइडेड बाय 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसको डिवाइड करने के बाद हमारा जो साइड की मेजरमेंट आया वो कितना आया, 10 सेंटीमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पेरीमीटर ऑफ कर्व्ड शेप्स। हाउ डू वी फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कुलर प्लेट? टू फाइंड द पेरीमीटर, यूज अ स्ट्रिंग to wrap around the outer edge of the plate. When you reach the starting point, mark the position on the string, remove it and measure it with the help of a ruler. The length of the string used will give the perimeter of the plate. हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास एक सर्कुलर प्लेट है, मान लो ये प्लेट है हमारे पास, ये प्लेट है सर्कुलर शेप में। ओके, इसका हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो हम एक धागा लेंगे, यहाँ से इसको ऐसे रैप करना शुरू करेंगे, ऐसे धागे को इसके चारों तरफ, और यहाँ पे क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे। मार्क करके स्ट्रिंग को हटाएंगे और उसको रूलर की हेल्प से क्या करेंगे, उस स्ट्रिंग को, उस धागे को मेजर कर लेंगे। जितनी लेंथ आएगी वो क्या रहेगी, हमारी इस प्लेट का क्या रहेगा, पेरीमीटर। ओके, सपोज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यूज्ड इज 50 सेंटीमीटर। मान लो जो स्ट्रिंग हमने यूज की है इसकी लेंथ हमारी कितनी आई, 50 सेंटीमीटर आई। दैट मीन्स क्या है, देन द पेरीमीटर ऑफ द प्लेट विल ऑल्सो बी 50 सेंटीमीटर। तो इस प्लेट का जो पेरीमीटर है वो भी क्या रहेगा, 50 सेंटीमीटर। क्या रहेगा, 50 सेंटीमीटर। तो बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ड प्रॉब्लम्स। Example 1. Find the perimeter of the given garden figure. If the cost of fencing is ₹100 per meter, how much will it cost for fencing the garden? हमें एक फिगर गिवन है गार्डन की, ये हमें इसका क्या निकालना है, पैरामीटर निकालना है, और इसकी फेंसिंग करनी है तो उसकी कॉस्ट निकालनी है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका।
we can see that this figure has many sides of different measures. हम इस फिगर में देखेंगे आपको डिफरेंट मेजर्स दिखेंगे, 9 मीटर, 5 मीटर, 4 मीटर, 7 मीटर, 10 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर एंड 8 मीटर. ओके, हेंस टू फाइंड द पैरामीटर वी नीड टू ऐड ऑल द लेंथ्स. पैरामीटर में हम क्या करते हैं, उस फिगर की चारों तरफ की जितनी भी साइड्स हैं उनको क्या कर देते हैं, उनकी लेंथ को ऐड कर देते हैं. सो पैरामीटर इज इक्वल टू 9 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 7 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 8 मीटर. हमने क्या किया, सारी साइड्स को प्लस कर लिया. यहाँ पे सारी साइड्स को क्या किया, प्लस किया और ऐड करने के बाद कितना आया, 52 मीटर. तो पैरामीटर कितना हुआ हमारा यहाँ पे, 52 मीटर. इसने क्या कहा है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज ₹100 पर मीटर. 1 मीटर फेंसिंग की कॉस्ट कितनी है, 100 रुपीज. और हमारी टोटल कितनी लेंथ आई है, 52 मीटर. टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू ₹52 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू ₹5200. कितना है हमारा, 5200. 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है, 100 रुपीज. हमारा टोटल पैरामीटर कितना आया, 52 मीटर. तो हमने क्या किया, टोटल पैरामीटर को मल्टीप्लाई कर दिया 1 मीटर की कॉस्ट से. तो हमारा आंसर कितना आया, 5200 रुपीज. Thus ₹5200 will be the cost for fencing the garden. Now example 2. The perimeter of a rectangle garden is 160 meter. If its length is 50 meter, find its breadth. हमें एक रेक्टेंगुलर गार्डन गिवन है जिसका पैरामीटर कितना है, 160 मीटर और लेंथ कितनी गिवन है, 50 मीटर. कितनी गिवन है, 50. हमें क्या करना है, उसकी ब्रेड्थ को फाइंड आउट करना है. सॉल्यूशन देखते हैं इसका. वी हैव P इज इक्वल टू 2 इंटू L प्लस B. हमने फॉर्मूला देखा था, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, 2 इंटू L प्लस B. हमारे यहाँ पे क्या क्या गिवन है, P की वैल्यू गिवन है और L की वैल्यू गिवन है, पैरामीटर गिवन है और लेंथ गिवन है. हम क्या कर सकते हैं, P इज इक्वल टू 2 इंटू L प्लस B को कैसे लिख सकते हैं, L प्लस B. जो हमारा P यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वो पैरामीटर के नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, अपॉन में 2 हो गया. पैरामीटर कितना गिवन है, 160 डिवाइडेड बाय 2. तो डिवाइड करने के बाद कितना आया हमारा, 80 मीटर. 80 मीटर क्या है, L प्लस B. L प्लस B, लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 80 मीटर. ओके, तो लेंथ कितनी गिवन है हमें, 50 मीटर. और क्या है हमारा, L की वैल्यू कितनी है, 50 मीटर और हमें ब्रेथ निकालनी है. दोनों का सम कितना है, 80 मीटर. तो ब्रेथ निकालने के लिए 50 को हम अपोजिट साइड लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है. तो ब्रेथ कितनी आ गई, 80 माइनस 50 इज इक्वल टू 30 मीटर. 80 में से हमने क्या किया, 50 को माइनस किया तो ब्रेथ कितनी आ गई हमारी, 30 मीटर. ओके, नाउ एग्जाम्पल 3. If the perimeter of a square is 64 centimeter, what is the length of each of its sides? हमें क्या गिवन है, हमें एक स्क्वायर का पैरामीटर गिवन है 64 सेंटीमीटर और हमें क्या निकालना है, लेंथ निकालनी है किसकी, उसकी साइड की. तो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं. लेट S बी द साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर. हमने क्या किया, स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होती है तो हमने लेट कर लिया, मान लिया कि साइड क्या है उसकी, S. तो पैरामीटर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय S. ये फॉर्मूला है हमारा, 4 मल्टीप्लाई बाय S. हमें क्या गिवन है, पैरामीटर कितना, 64. तो पैरामीटर की जगह हमने क्या पुट किया, 64 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय S. 4 क्या हो रहा है हमारे पे, मल्टीप्लाई हो रहा है, अपोजिट साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड. और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, S इज इक्वल टू 64 बाय 4. हम क्या करेंगे, साइड निकालने के लिए 4 को 64 के अपोजिट में लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा. तो 64 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, डिवाइड करने के बाद आ जाएगा हमारा 16. तो हमारा जो साइड है, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर कितना आया, 16 सेंटीमीटर. तो बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एरिया. The amount of surface covered by an object is called its area. कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज, उसको जब हम कहीं रखते हैं तो जितना स्पेस वो ऑक्यूपाई करती है, जितनी जगह को वो घेरती है, कवर करती है, वो क्या होता है, उसका एरिया होता है. अ बिगर शेप कवर्स बिगर एरिया
एंड वाइस वर्सा। जितनी बड़ी शेप होगी वो ज़्यादा एरिया कवर करेगी और छोटी होगी वो छोटा एरिया कवर करेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अ टेबल क्लॉथ हैज़ बिगर एरिया देन ए हैंडकरचीफ। एक टेबल क्लॉथ जो आपकी टेबल पे डला है और एक हैंकी, वो क्या करेगा, टेबल क्लॉथ बड़ा है तो उसका एरिया बड़ा रहेगा और हैंडकरचीफ क्या है, छोटा है तो उसका एरिया क्या रहेगा, छोटा रहेगा। एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंडिंग द एरिया। We can find the area of a shape or figure by counting how many squares are inside it. किसी भी शेप, किसी भी फिगर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके अंदर कितने स्क्वायर्स बने हैं उसको काउंट करेंगे। और वी कैन से दैट एरिया इज द नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर्स। क्या है, यूनिट स्क्वायर्स इनसाइड द शेप। यूनिट स्क्वायर का मतलब क्या है कि जो हमारे अंदर स्क्वायर्स बने हैं उनका एरिया फाइंड आउट करेंगे और जितने उसके अंदर यूनिट स्क्वायर्स बने होंगे वही उस फिगर की क्या रहेगा, एरिया रहेगा। जैसे साइड में आपको गिवन है यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2, टोटल कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 3 आप वर्टिकली करेंगे तो भी 3 है, हॉरिजॉन्टल करेंगे तो भी 3 है। तो दिस इज अ स्क्वायर शेप। ये हमारी क्या है, एक स्क्वायर शेप है क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली दोनों क्या है, 3 यूनिट स्क्वायर्स हैं। दिस स्क्वायर हैज एन एरिया ऑफ 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। 3 ऐसे है 3 और काउंट भी करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारा कितना आएगा 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 टाइम्स 2। क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर भी तो मल्टीप्लाई होगा, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर, इसलिए वो क्या हो गया स्क्वायर सेंटीमीटर। और साइड में देखो यूनिट स्क्वायर का मतलब क्या है, दिस इज अ यूनिट स्क्वायर, हमने यही पढ़ा था यूनिट स्क्वायर। तो दिस स्क्वायर हैज एन एरिया, ये हमारा क्या है, एक 1 सेंटीमीटर का एरिया। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1, राइट। 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर्ड सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर्ड। We write it as 1 सेंटीमीटर। ओके, तो इसी तरह से आप एक्सरसाइज खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एरिया ऑफ रेगुलर इर्रेगुलर शेप्स यूजिंग स्क्वायर्ड पेपर। There are some basic rules to find the area of a regular or irregular shapes using a graph paper. ग्राफ पेपर देखा है ना, जिसमें इस तरह से इक्वल इस तरह से पूरा शेप बना होता है। ये पूरा बड़ा आप बना लेते हैं इसको, ऐसे ऐसे इस तरह का एक पेपर आता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफ पेपर। इसका जो हर एक जो बॉक्स है ये 1 यूनिट स्क्वायर के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 1 यूनिट स्क्वायर। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, ईच स्क्वायर शुड बी काउंटेड एज 1 यूनिट। जो इसका एक ये बॉक्स है इसको हम 1 यूनिट काउंट करेंगे। नंबर 2, ऑलवेज यूज करेक्ट यूनिट इन द आंसर। जब हम आंसर लिखेंगे तो हमेशा करेक्ट यूनिट लिखेंगे। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। यूनिट का मतलब क्या है, जो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, ये वाला, ये मीटर है तो मीटर और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, तो जो यूनिट होगी वो सेम लिखेंगे। नंबर 3, एरिया इज ऑलवेज गिवन इन स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हम एरिया लिखेंगे तो हमेशा हम क्या यूज करेंगे, स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर मीटर और मीटर स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 टाइम्स, क्या है 2 टाइम्स एटसेट्रा। इवन व्हेन द स्पेस इज नॉट अ स्क्वायर, इफ a specific unit is not mentioned, write as square units। मीन्स अगर हमें यूनिट गिवन नहीं है, मीटर है या सेंटीमीटर, तो हम सिंपली क्या यूज कर लेंगे, स्क्वायर यूनिट्स। क्या यूज कर लेंगे वहां पे हम, स्क्वायर यूनिट्स यूज कर लेंगे। नाउ नंबर 4, इफ अ स्क्वायर इज एग्जैक्टली हाफ, काउंटेड इट एज हाफ। 2 हाफ्स मेक अ होल। अगर हमें क्या है, इफ अ स्क्वायर इज एग्जैक्टली हाफ, हाफ का मतलब मान लो ये स्क्वायर है, इसका एग्जैक्टली हाफ, कैसे भी हाफ, ऐसे हाफ या ऐसे हाफ, तो हम इसको क्या करेंगे, क्या काउंट करेंगे, हाफ।
और 2 हाफ्स मेक अ होल, और 2 हाफ मिलकर, हाफ मिलकर क्या बना देंगे, एक कंप्लीट फिगर बना देंगे पूरा। नंबर 5, इफ अ स्क्वायर इज मोर देन हाफ काउंट एज 1। इफ अ स्क्वायर इज मोर देन हाफ है मीन्स एग्जैक्ट हाफ नहीं है, तो हम उसको क्या काउंट करेंगे, 1। नंबर 6, इग्नोर द स्क्वायर्स विच इज लेस देन हाफ, जो हाफ से कम है। मान लो ये फिगर है, अगर ये क्या है, हाफ से कम, तो इसको हम क्या करेंगे, इग्नोर। और ये हमारा हाफ से ज्यादा है तो इसको पूरा क्या करेंगे, 1 यूनिट काउंट करेंगे। इसको हम क्या काउंट करेंगे, इसको हम पूरा कंप्लीट एक यूनिट। एग्जाम्पल से देखते हैं इसको हम। एग्जाम्पल 1, find the area of the given shaded shape, mark all the full squares as f means full, half squares as h and more than half squares as m। सॉल्यूशन करते हैं इसका। हमें फिगर गिवन है, देखो इसमें शेडेड पोर्शन है, तो यहाँ पे देखो जहां जहां f लिखा है वो क्या है, हमारा फुल पोर्शन है, वो हमारा क्या है, फुल पोर्शन। तो कितना है देखो, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हमारे फुल कितने हैं, फुल स्क्वायर्स कितने हैं, 15। अब हम हाफ देखते हैं, एक हाफ हमारा यहाँ है और एक हाफ हमारा यहाँ है, तो हाफ कितने हुए, 2। कितने हुए यहाँ पे हमारे, हाफ 2 हुए। कितने हुए, 2 हाफ हुए। अब हम मोर देन हाफ देखेंगे, मोर देन हाफ कितना है, 1 2 3 4 5। हमारे मोर देन हाफ क्या है, 5, और मोर देन हाफ को भी हम क्या काउंट करते हैं, 1। तो एरिया ऑफ द शेप कैसे फाइंड आउट करेंगे, 15 प्लस 5 प्लस 1, यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 1, क्योंकि हमारे 2 हाफ हैं, 2 हाफ को हम क्या करेंगे, 1 काउंट करेंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना होगा, 15 प्लस 5 20 प्लस 1 21 स्क्वायर्स। कितना आएगा, 21 स्क्वायर्स। रिमेंबर वी काउंट 2 हाफ squares as 1 and we count a square that is more than half as 1। वही हमने किया यहाँ पे, right? Now next example, example 2, find the area of the given shaded shape। हमें एक शेप गिवन है और इसके शेडेड पोर्शन का क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन करते हैं इसका। We will apply the rules which we have learnt above। जो ऊपर हमने जैसे किया था वैसे ही हम फुल फिगर को f, हाफ को h और मोर देन हाफ को हम क्या रखेंगे, m से डिनोट करेंगे। तो देखो यहाँ पे जो फुल फिगर से कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारा क्या किया, हमने फुल फिगर्स को मार्क कर दिया, कितना है, 7। मोर देन हाफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और हाफ कितना है, हाफ हमारा है ही नहीं, सारे बाकी क्या है, लेस देन हाफ है। तो इनको हम करेंगे स्टार्टिंग से जैसे करते हैं सॉल्यूशन इसका। मार्क करेंगे हम सारे फिगर्स को, मार्क ऑल द होल स्क्वायर्स एज f। हमने क्या किया, जो फुल स्क्वायर है उसको f से किया। इन द फिगर नंबर ऑफ होल स्क्वायर्स इज 8। हमने काउंट किया कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8। फुल कितना है, 8। लुक फॉर एनी हाफ स्क्वायर एंड मार्क इट एज h। हम देखो यहाँ पे कहीं पे आपको दिख रहा है हाफ, एग्जैक्ट हाफ कोई नहीं दिख रहा, या तो हाफ से ज्यादा है या हाफ से छोटा है। तो नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू 0। हाफ स्क्वायर्स कितना है, 0, राइट। मार्क मोर देन हाफ स्क्वायर्स एज m। जो हाफ से ज्यादा है उनको क्या मार्क किया हमने, m। तो m कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मोर देन हाफ कितना है, 10। तो हमने कितना लिखा, 10। इग्नोर द स्क्वायर्स विच इज लेस देन हाफ। जो हाफ से भी छोटे हैं उनको हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। एरिया ऑफ द गिवन शेप, तो हम क्या कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे। नंबर ऑफ होल स्क्वायर्स प्लस हाफ स्क्वायर्स प्लस मोर देन हाफ स्क्वायर्स। नंबर ऑफ होल स्क्वायर्स कितने हैं, 8। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, 8। नंबर ऑफ हाफ कितने हैं, 0। तो हमने यहाँ पे लिखा 0। एंड मोर देन हाफ कितने काउंट किए हमने, 10। तो हमने यहाँ पे लिखा 10 और सबको टोटल किया तो आंसर इज 18।
कितना है हमारा आंसर 18। एरिया ऑफ द गिवन शेप इज इक्वल टू 18 स्क्वायर यूनिट्स। यूनिट्स गिवन नहीं है लेकिन हम क्या लिखेंगे 18 स्क्वायर यूनिट्स। तो बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। Let us try to find out the formula for finding area of a rectangle whose length is 5 cm and breadth is 3 cm. Let us divide the given rectangle into small square of side 1 cm and count these squares of 1 cm inside the rectangle whose length is equal to 5 cm and breadth is equal to 3 cm. हमने क्या किया, हमने गिवन फिगर को 1 सेंटीमीटर के फिगर्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। हमने पूरा क्या किया, पूरे रेक्टेंगल को इधर 5 सेंटीमीटर है तो 5 बॉक्सेस बना दिए, स्क्वायर बॉक्सेस 1 सेंटीमीटर के, और इधर हमारे 3 हैं तो इधर हमने 3 बॉक्सेस बना दिए, कितना 1 सेंटीमीटर के। ओके, पूरे हमने रेक्टेंगल को डिवाइड कर दिया 1 सेंटीमीटर में। और अब हम क्या करेंगे, हम इन सारे स्क्वायर्स को क्या कर देंगे, काउंट करेंगे। These are 15 in numbers. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टोटल कितने हैं 15 हैं। These are 15 in numbers. So area of given rectangle is 15 square centimeter. तो हमारा जो एरिया आया वो कितना आया 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। Also area of rectangle is equal to length into breadth. लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 3 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करो दोनों को, 5 3 जा 15, क्योंकि 5 स्क्वायर ऐसे हैं और 3 ऐसे, ठीक है। 5 3 जा 15, तो हमारा फॉर्मूला बन गया क्या, ऑल्सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। हम रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। देखो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 5 3 जा 15, तो हमारा फॉर्मूला बन गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, दैट इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमने 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, लेंथ इंटू ब्रेथ किया, तो भी हमारा कितना आया 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। दस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो हमारा जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके। एग्जाम्पल से करते हैं। एग्जाम्पल 1, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क हुज लेंथ इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन करते हैं इसका। हियर L इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, लेंथ क्या है L कितनी गिवन है 25 सेंटीमीटर, एंड B क्या है, ब्रेथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। हमारी लेंथ है 25 और ब्रेथ है हमारी 10 सेंटीमीटर। अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, एरिया ऑफ पार्क किस शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में, लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू B। L कितना है 25 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 250 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमारा एरिया क्या आ गया 250 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ एग्जाम्पल 2, फाइंड द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल हुज एरिया इज 180 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर। अब हमें क्या गिवन है, हमें रेक्टेंगल का एरिया गिवन है और एक साइड गिवन है ब्रेथ। हमें क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ। हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है, लेंथ। सॉल्यूशन करते हैं इसका। एरिया क्या है हमारा 180 स्क्वायर सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी गिवन है 10 सेंटीमीटर। एरिया हमारा ये वाला 180 स्क्वायर सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है। हमारा फॉर्मूला क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला लिख लिया। अब जो जो गिवन है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। एरिया की जगह एरिया, लेंथ गिवन नहीं है, लेंथ एज इट इज, और ब्रेथ की जगह ब्रेथ। तो हमारा एरिया कितना है 180, एरिया की जगह 180 हमने पुट किया, लेंथ एज इट इज इंटू 10। हमें क्या निकालना है, लेंथ।
लेंथ निकालना है तो हमारा जो 10 है वो 180 को क्या कर देगा, डिवाइड, मल्टीप्लाई हो रहा है, अपोजिट साइड जाके क्या कर देगा, डिवाइड। तो लेंथ कितनी आई हमारी 180 इज डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। तो लेंथ कितनी है हमारी 18 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। We know that square is a special type of rectangle in which all the sides are equal. Square की all sides equal होती है, हमें already पता है। So area of a square is equal to side multiply by side. Length into breadth किया था हमने rectangle में, क्योंकि उसकी length और breadth अलग अलग है। क्योंकि स्क्वायर की all sides equal है तो लेंथ भी सेम है, breadth भी सेम है। तो area of square is equal to side multiply by side. तो हमारा फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। एग्जाम्पल से करते हैं इसको हम। एग्जाम्पल 1, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड इज 25 सेंटीमीटर। हमें एक स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है और उसकी साइड कितनी गिवन है, 25 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन करते हैं इसका। एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, यही हमने पुट किया। साइड कितने गिवन है, 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। जब भी हम एरिया निकालेंगे तो स्क्वायर यूनिट, जो भी यूनिट गिवन है, जैसे यहाँ पे सेंटीमीटर गिवन है तो हम सेंटीमीटर लिखेंगे, स्क्वायर सेंटीमीटर। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 625 स्क्वायर सेंटीमीटर। 25, 25, राइट, दोनों को क्या किया, मल्टीप्लाई, तो हमारा एरिया कितना आया, 625 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ एग्जाम्पल 2, फाइंड द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या गिवन है, हमें एरिया गिवन है स्क्वायर का 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्यूशन से करते हैं इसको। वी नो दैट एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। हमें पता है क्या होता है एरिया स्क्वायर का, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। अब क्योंकि साइड दोनों इक्वल है, एरिया कितना गिवन है 100, तो एरिया की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। नाउ थिंक ऑफ ए नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स 100। क्योंकि हमारा साइड मल्टीप्लाई बाय साइड कितना है, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ऐसा कोई नंबर फाइंड आउट करो उस नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 100 आए। तो 10 की टेबल में 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 10 100। वी नो दैट 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 100। कितना होता है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 100। तो हमारी साइड क्या आ गई, 100 को हमने क्या किया, या तो डिवाइड कर दो 10 से, या डायरेक्ट हम साइड लिख सकते हैं क्या, 10 सेंटीमीटर। डायरेक्ट हम साइड लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर। नहीं तो यहाँ पे देखो ये 10 मल्टीप्लाई बाय 10 है, तो 100 डिवाइडेड बाय 10, 0 कैंसिल, तो हमारा कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। सो साइड कितनी आई हमारी, 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। आई होप आपको चैप्टर समझ आया, इसका रिवीजन आप खुद कीजिए।